देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ते हैं, पाइसिस पढ़ते हैं। ठीक है, दो तरह की है, एक है कॉन्ड्रिच थाइस और दूसरा है ऑस्ट्रिच थाइस। ठीक है, कॉन्ड्रिच थाइस जो है वो अगर आप देखिएगा मतलब कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्ट्रिच थाइस जो है ठीक है बोनी फिश। मतलब इनका जो है वो अगर आप देखिएगा कि इनका जो स्केलेटन सिस्टम होगा, ठीक है, एंडोस्केलेटन जो होगा किसका, ठीक है, कॉन्ड्रिच थाइस का, ठीक है, वो कैसा रहेगा, वो जो है आपको स्केलेटन सिस्टम जो रहेगा वो आपको कैसा रहेगा, ठीक है, वो कार्टिलेज का बना रहेगा, और जो है बोनी का जो है वो बोन का बना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। बताइएगा हैबिटेट जो है वो कैसा रहेगा। कार्टिलेजिनस फिश जो है वो कहाँ पर रहता है बताओ तो। कार्टिलेजिनस फिश जो है वो मरीन वाटर में रहता है और डीपर वाटर में रहता है। ठीक है, मतलब काफ़ी गहरे पानी में जो है वो कार्टिलेजिनस फिश रहती है, काफ़ी गहरे पानी, डीपर रीजन, यहाँ पर लाइट वेट जो है नहीं आएगी। सेकंड जो है वो फ्रेश वाटर देखिएगा, तो फ्रेश वाटर ये जो है बोनी फिश जो है ये फ्रेश वाटर में भी रहती है, मरीन वाटर में भी रहती है। ठीक है, और मरीन वाटर में भी अगर रहेगी तो बहुत गहरे पानी में नहीं रहती है, जैसे कि इसका शार्क वगैरह जो है, ठीक है, टॉर्पेडो, ट्राइगोन, ये सब जो रेज है, शार्क्स है, ये बहुत गहरे पानी में रहती है। ठीक है, लेकिन ये जो है समुंदर के बहुत ज़्यादा गहरे पानी में नहीं रहेगी, नहीं तो फिर फ्रेश वाटर में रहेगी। बॉडी वॉल की बात करते हैं। ठीक है, बॉडी वॉल में आप समझ ही रहे हैं मस्कुलर लेयर रहेगी, वो स्किन रहेगा, स्किन के ऊपर स्केल्स रहेगा, लेकिन इनका स्केल्स जो रहता है वो थोड़ा सा पुराने तरह का स्केल्स है, जिसको आप कहते हैं प्लेकॉइड स्केल। क्या कहते हैं आप इसको, प्लेकॉइड स्केल। और इनका जो स्केल्स जो रहता है थोड़ा एडवांस स्केल रहता है, जिसको आप कहते हैं साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल कहते हैं। ठीक है, साइक्लॉइड। तो ये जो आपका प्लेकॉइड स्केल रहता है, जैसे गौर करेंगे ये जो तुम्हारा प्लेकॉइड स्केल रहता है, ठीक है, इसमें पीछे की तरफ जो है स्पाइन, बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइन रहता है। क्या रहता है भाई, पीछे की तरफ जो है वो अगर आप देखेंगे बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइन रहता है। ठीक है, प्लेकॉइड स्केल जो है पीछे, इसीलिए कि स्पाइन के वजह से जो है वो क्या हो जाता है, इनका सरफेस जो है वो रफ रहता है। इनका जो आप देखेंगे स्किन जो रहेगा वो इनका सरफेस जो है काफ़ी रफ रहता है, क्योंकि स्पाइन रहता है। इसमें जो है वो कुछ ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, दो चीज़। उसके बाद देखेंगे बॉडी बॉडी की बात देखते हैं, तो इनकी भी बॉडी, क्योंकि ये पानी में इनको तैरना रहता है, तो इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन रहेगी। इनकी बॉडी भी कैसी रहेगी, स्ट्रीमलाइन रहेगी। स्ट्रीमलाइन मतलब एकदम, ठीक है, पानी को, एरोडायनेमिक बॉडी जिसको कहते हैं, पानी को काटते हुए आगे बढ़ता है, बॉडी इनकी हो सकती है। बॉडी के बाद फिर हम लोग देखते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जाहिर है दोनों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट रहेगा। ठीक है, माउथ रहेगा, एनस रहेगा, ठीक है, दोनों में वैसी रहेगा। लेकिन आप गौर करेंगे ये जो कार्टिलेजिनस फिश है ये काफ़ी गहरे पानी में रहता होगा, बोलो, और वहाँ पे प्लांट तो मिलता नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता होगा, शिकार करके। ये सारे के सारे शिकारी फिश रहती है। प्रेडेसियस, क्या कहते हैं आप इसको, प्रेडेसियस कहते हैं। ये टर्म आपको एनसीईआरटी ने यूज़ किया, प्रेडेसियस। अब तो यानी कि इसको शिकार करके खाना होगा, शिकार करके खाना होगा तो ये बड़े बड़े शिकारी को भी खाना पड़ता होगा, बड़े बड़े जानवर को खाना पड़ता होगा, इसको बड़ी बड़ी फिश को। तो इनका जो जॉ रहता है, ठीक है, वो किधर रहता है, ये देखो नीचे के साइड में जॉ है। तुम खुद सोचो ये किधर जॉ है, वेंट्रल साइड में जॉ रहता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर अगर जॉ रहेगा तो पूरा पावर न मिलेगा, समझ लो ना। अब मान लीजिए किसी का जॉ ही इतना बड़ा सा, इतना बड़ा जो है जानवर आ गया तो कैसे करे खाएगा, लाओ काट लें, लाओ तुमको काट लिया, काट करके भागेंगे और क्या करेंगे। अब सोचो इसका जो जॉ है, ठीक है, इसका जो माउथ है वो किधर प्रेजेंट है, ठीक है, टर्मिनल है आगे साइड में। इतना बड़ा जानवर अगर आ जाएगा, इसको खाना पड़ जाए तो खा सकती है, नहीं ना खाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो जॉ रहता है वो वेंट्रल जॉ रहता है, काफ़ी बड़ा जॉ रहता है। और इनका जो दांत भी जो रहता है, इनका जो टीथ भी अगर देखिएगा तो प्लेकॉइड स्केल होता है ना, हाँ, वही प्लेकॉइड स्केल का जो बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइन होता है ना, वही बड़ा हो जाता है और टीथ बन जाता है इनका। तो वही इनका टीथ रहता है, बड़ा डेंजरस टीथ रहता है भाई। ठीक है, जॉ पावर भी इनमें जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। टीथ इज स्पाइन और प्लेकॉइड स्केल, और ये सब का सब क्या रहेगा, प्रेडेसियस रहता है। और ये क्या रहेगा, ठीक है, ये जो है अगर आप देख रहे हैं तो सारे के सारे शिकारी।
ये बेचारे जो है वो क्या रहेंगे, ज़्यादातर हर्बेशियस रहेंगे, प्लांट खाने वाले हैं। छोटा छोटा प्लांट खा लिया, या प्लांट बड़ा प्लांट को भी खाया तो पत्ता काट करके भाग गए, खा लिया, उसी में जा करके जो है किनारे जा करके जो बोल रहे हैं यस मार गिराया, ठीक है, किसको मार गिराया, ओ लीफ का टुकड़े को मार गिराया, मार के खा लिएगा, ठीक है। तो ये जो है इनका क्या रहेगा, हर्बेशियस रहेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं इनमें, ठीक है। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, जाहिर है गिल्स रहेगा, गिल्स में जो है फेरिंजियल गिल स्लिट रहता है कि नहीं। देखो ये जो आपको जो कॉन्डिस है काट लीजिए, उसमें स्विम ब्लैडर नहीं रहता है, इसमें स्विम ब्लैडर रहता है। स्विम ब्लैडर का मतलब जानते हो क्या होता है कि ये पानी को अंदर लेती हैं, अंदर लेने के बाद एक ब्लैडर रहता है, उस पानी से ये हवा निकाल करके, एयर निकाल करके अपने स्विम ब्लैडर में भर लेती हैं। कौन, बोनी फिश ज़्यादा एडवांस है, तो इनको हमेशा तैरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो पानी वो हवा से भरा हुआ, ठीक है, ब्लैडर में वो फ्लोट करती रहती हैं। वो क्या करती रहती हैं, फ्लोट करती है, हवा से भरा हुआ ब्लैडर में फ्लोट करती रहती हैं, तो हमेशा तैरेंगी नहीं। तो लेकिन इसके पास जो है वो स्विम ब्लैडर होता नहीं है। जब इसके पास स्विम ब्लैडर नहीं है तो आप खुद सोचिए क्या हो सकता है, इनको हमेशा तैरना पड़ता होगा। और अगर ये नहीं स्विम करेंगी तो सिंक करेंगे, मतलब डूब जाएंगी, डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे, लेकिन ये नहीं डूबता है। तो इसीलिए इसको जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो बताइए गिल्स का नंबर किस में ज़्यादा होगा, इसमें या इसमें? इसमें ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि ये हमेशा स्विम करना पड़ता है, अदरवाइज सिंक कर जाएंगे। इसीलिए इसमें गिल्स का नंबर जो होता है वो 4 से 7 पेयर होता है, और इनमें गिल्स का नंबर कितना होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर होता है, ठीक है। इनका गिल्स जो रहता है वो कवर नहीं रहता है उसके ऊपर गिल्स कवर नहीं रहता है, जबकि इनके गिल्स के ऊपर जो है वो कवर रहता है, ओपरक्यूलम कहते हैं। क्योंकि गौर करो ये कहाँ पर रहती है, ये फ्रेश वाटर वगैरह में, ये ऐसे समुद्र के पानी में रहती हैं जो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, तो गंदगी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, जैसे प्लैंक्टन्स है, इंसान ही बहुत सारा गंदा वंदा जो है फेंक फाक देता है। तो अगर इनका गिल कवर नहीं रहेगा तो इनमें गंदगी सटने का चांसेस ज़्यादा ना, पता चला ब्लॉक कर गया। जबकि इनमें अगर देखिएगा तो उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो बहुत गहरे पानी में रहती हैं, वहाँ कोई थोड़ी ना जाएगा इंसान जो है गंदगी कूड़ा फेंकने थोड़ी ना जाएगा, ठीक है। अगर चला गया तो फिर वापस लौट करके नहीं आएगा, वही कूड़े में डिकम्पोज कर जाएगा, ठीक है, कि दावत उड़ा लेगा कोई ना कोई जो है, कौन काट लीजिए, दावत उड़ा लेगा, ठीक है। तो लोग क्या बोलेंगे, पूछेंगे, तुम्हारा पूछेगा उसके वाइफ से, हस्बैंड कहाँ, मियाँ कहाँ है तुम्हारा, कहाँ गया तुम्हारा जो है, ठीक है, पानी में गेलो, ठीक है, कूड़ा फेंकने, लौटे के ना आए लो, ठीक है, फिर कभी लौटे के नहीं आया, ठीक है। तो खैर जो है, तो ये जो है वो क्या रहेगा, एयर ब्लैडर रहेगा प्रेजेंट, हैंस कैन बी, ठीक है, कैन फ्लोट, ये फ्लोट कर सकती है। सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में वही रहेगा, 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट। देखो फिश में 2 चैम्बर, एम्फीमियन रेप्टाइल में, देखिए फिश में 2 चैम्बर, ठीक है, एम्फीमियन रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट, और बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम समझ, सर्कुलेटरी क्लोज तो होएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है जाहिर है किडनी से रहेगा। किडनी कैसा रहेगा बताइए, किडनी मेजोनेफ्रिक रहेगी, इसमें ही मेजोनेफ्रिक, इसमें ही मेजो, क्योंकि दोनों पानी वाला फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन किस चीज़ का स्केलेटन का बना रहेगा, कार्टिलेज का, इनका बोनी का, ठीक है। उसके बाद इनका न्यूरल सिस्टम, ठीक है, न्यूरल सिस्टम अगर आप देखेंगे वही, ठीक है, दोनों पानी में रहते हैं, 10 पेयर क्रेनियल नर्व, 10 पेयर क्रेनियल नर्व, ठीक है, पहले ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद फिर इनका देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, क्या देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव देखो ये लिख दिया है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होगा, जाहिर है सेक्सुअलिटी दोनों की जो है डायोशियस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल, पानी में रहता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। क्यों फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, देखो ये कहाँ पे, हाँ मरीन में भी बहुत ही हाई सॉल्ट, बहुत गहरे पानी में बहुत हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड वाटर में ये प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे इतना हाई सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहता है कि गैमेट को अगर बाहर रिलीज कर दें तो गैमेट जो है वो मर जाएगा। इसीलिए इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फीमेल बॉडी के अंदर, यानी कि इंटरनल, किसमें, इनमें तो यानी कि मेल जो है अपना गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता होगा, और उसके लिए कोई ना कोई, उसके लिए क्या करना, कॉपुलेशन होना पड़ेगा। कॉपुलेशन जैसे कि ह्यूमन्स में देखिएगा, मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र जो होता है वो किस चीज़ से होता है, पीनस से होता है। वैसे इनमें भी एक कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉपुलेशन करेंगे, मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर डालेंगे, और उस ऑर्गन को आप क्या कहते हैं, क्लेस्पर कहते हैं। क्लेस्पर किसमें प्रेजेंट होगा, क्लेस्पर किसमें प्रेजेंट होगा, मेल या फीमेल में, जाहिर है मेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लेस्पर जो है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है
डेवलपमेंट जो रहेगा इनका जो है वो कैसा रहेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट रहेगा। फिश का डेवलपमेंट डायरेक्ट रहता है। हैचिंग्स का, फिश डायरेक्ट बच्चा देती है, उस बच्चे को हैचिंग्स कहते हैं, ठीक है। आपने फिश का लार्वा देखा है कभी? फिश का लार्वा होता नहीं है, ठीक है। तो फिश डायरेक्ट डेवलपमेंट आएगा। और ओवीपेरस, ठीक है, ये फिश जो है बोनी फिश जो अंडा देती हैं, ये फिश क्या देती हैं, बच्चा देती हैं, वीवीपेरस, ठीक है। अच्छा खासा इनके पेटी में बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद ये होता है। और ये क्या होती है, पोइक्यूलोथर्मिक, और ये पोइक्यूलोथर्मिक का मतलब होता है जिनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ वेरी करता है। जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा ना, वही इनके बॉडी का टेम्परेचर होगा। इसको आप क्या बोलते हैं, पोइक्यूलोथर्मिक कहेंगे। कौन कौन पोइक्यूलोथर्मिक हो सकता है? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल। बर्ड्स एंड मैमल होमियोथर्म्स होते हैं, ठीक है। होमियोथर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि बर्ड्स एंड बर्ड्स को उड़ना पड़ता है, मैमल को सोचना पड़ता है, सोचने में बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है। तो बर्ड्स एंड मैमल्स क्योंकि इतना हाई एनर्जी वाले काम करते हैं, मैमल्स का ब्रेन बड़ा ना होता है, तो बहुत एनर्जी लगती है, इस वजह से वो होमियोथर्म, उनके बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहता है, ठीक है, फिक्स रहता है, ठीक है। होमियो फिक्स रहेगा। बाहर का कोई टेम्परेचर है तो वो बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ताकि वो टेम्परेचर इनके एंजाइम के लिए कैसा रहता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इनका एंजाइम हाईएस्ट काम करे और इनके बेसल मेटाबॉलिक रेट को हाईएस्ट लेवल पर रखे, ठीक है। इसीलिए ये क्या रहते हैं, फिक्स। आप खुद ही सोचिए आप खुद ही सोचिए कि आप ही लोग जो हैं, ठीक है, कहीं जा रहे, अगर मान ले तुम लोग जो है पोइक्यूलोथर्मिक होते, ठीक है, तो जो है कहीं जा रहे होते तो किससे, साइकिल से या मोटरसाइकिल से घुमाते हुए, ठीक है, गाना गाते हुए, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, चले जा रहे हैं, उधर से ठंडी हवा का झोंका आया और आप लोग क्या है, पोइक्यूलोथर्म है, ठंडी हवा का झोंका आया, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर नीचे चला गया, एंजाइम जो है डीएक्टिवेट हो गया, ऐसे ऐसे करते जा रहे थे, दिमाग वहाँ काम करेगा नहीं, कहाँ गाड़ी घुसा दीजिएगा, मेन होल बड़ा सा नाला खुला रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है, वही उसी के अंदर जो है लीजिए, कोई ना कोई मिल गया आपको प्यार करने वाला, ठीक है, तो ये जो है घुसा देगी वहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ठीक है। दीवार पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, कोई दीवार पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ है, ठीक है, रजनी के भैया पूछ रहे हैं कहाँ है, कहाँ, ऊपर का, मैं यहाँ हूँ, उधर ठंडी हवा आ गई नीचे आके थोड़ा देर तक फिर बॉडी को थोड़ा सा जो है, ठीक है, रखा गया, ठीक है, अभी तो ये बोल रही थी मैं यहाँ हूँ, अभी नीचे ट्रांसफ़र करके, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसलिए इसको ये काम है। देखो रेप्टाइल्स को देखो, छिपकली के लिए देखो, घंटों घंटे बैठी हुई है फालतू में, बैठी हुई, इसका मोड ऑफ लाइफ है बहुत स्लो, पैसिव मोड ऑफ लाइफ है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो स्कोलियोडॉन यानी डॉग फिश, ये डॉग शार्क भी इसको कहते हैं, ठीक है, डॉग फिश, स्कोलियोडॉन, जो एनसीईआरटी का एग्जाम वही बोल रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है तुम्हारा, प्रिस्टिस, टॉर्पेडो, ठीक है, प्रिस्टिस किसको कहते हैं, सॉ फिश, सॉ का मतलब समझते हैं आरी, इनका माउथ अगर यहाँ पर देखेंगे ना आरी की तरह दांत रहता है, तो सॉ का मतलब यही देखो, ये सॉ जो है अला आरी, प्रिस्टिस, इधर देखो सॉ फिश, ठीक है, स्कोलियोडॉन डॉग फिश, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे फिश, ठीक है, इलेक्ट्रिक रे फिश, ये करंट लगा देती है, करंट लगा करके जो है वो मार देती है दूसरे जानवर को, खा जाती है, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे फिश, ठीक है। उसके बाद ट्राइगॉन मतलब स्टिंग रे, जहरीला डंक रहता है, स्टिंग रहता है, डंक मार करके ये कर दिया, ठीक है। तो ट्राइगॉन जो है स्टिंग रे है पॉइजनस स्टिंग, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और एक और होता है कैरकैरोडॉन, ठीक है, द ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है, द ग्रेट वाइट शार्क, ये देखिए नहीं है, कहाँ पे है, नहीं लिखा है कैरकैरोडॉन, अच्छा खैर ठीक है, याद रखना तुम लोग, है द ग्रेट वाइट शार्क, कैरकैरोडॉन, प्रिस्टिस, स्टिंगरे, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे फिश, स्कोलियोडॉन, डॉग फिश, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसका जो है अगर आप एग्जाम्पल देखिएगा तो 3 तरह का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, कौन कौन, फ्रेश वाटर, ठीक है, एक तो फ्रेश वाटर में रखेंगे वाली फिश, एक तो मरीन वाटर वाली फिश, और एक एक्वेरियम फिश। एक्वेरियम मतलब जो जिसको एक्वेरियम वगैरह में जो है रखा जाता है, ठीक है, घर में, ठीक है। तो 2 तरह की फ़िश होती है, एक होती है टेरोफाइलम एंजल फिश, बड़ी खूबसूरत फिश होती है, पूरा सिल्वर रंग की बॉडी रहती है, और उसके बाद जो है शाइनी ब्राउन रंग का स्ट्राइप होता है, बहुत खूबसूरत, मतलब एंजल मतलब परी की तरह फिश रखती है, ठीक है, एंजल फिश। और एक होता है बीटा मतलब फाइटिंग फिश, जहाँ रहेगी सबसे लड़ाई झगड़ा करती रहेगी, ठीक है।
मरीन वाटर में अगर आप देखेंगे क्या हो, हाँ, मरीन वाटर जो है वो अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक्सोसिटस हिप्पोकैम्पस, ठीक है, एक्सोसिटस मतलब फ्लाइंग फिश, ठीक है, फ्लाइंग, ये नहीं कि फ्लाई करके कहीं और चला गया, ठीक है, मतलब फ्लाई मतलब ग्लाइड करता है, 6-6 मीटर तक ग्लाइड करता है एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश। और ठीक है, एक्सोसिटस फ्लाइंग, दूसरा हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, जिसको क्या बोलते हैं, सी हॉर्स, ठीक है, सारे मर्द जात पे जो है ना ये कलंक है, सी हॉर्स जो है, ठीक है। इसका माउथ व इसका नेक, और ठीक है, नेक का माउथ अगर देखोगे तो ये किसके तरह रहता है, हॉर्स की तरह लगता है, और प्रीहेंसाइल टेल रहती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी हॉर्स कहते हैं। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो इसके बाद बताते हैं कि हमने क्यों बोला कि मर्द जात पे ये कलंक है, ठीक है, वो बाद में बताते, ठीक है, बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एक्सोसिटस, ठीक है, जिसको फ्लाइंग फिश कहेंगे, हिप्पोकैम्पस कहेंगे, ठीक है, और सी हॉर्स कहेंगे, ठीक है, एक्सोसिटस, ठीक, हिप्पोकैम्पस, बीटा फाइटिंग, टेरोफाइलम, ठीक है, एंजल, और फ्रेश वाटर में, ठीक है, मांगुर, मांगुर जो फिश रहता है, क्लैरियस जिसको कहते हैं, ठीक है, क्लैरियस, फिर कतला, कतला वो कतला ही कहते हैं, ठीक है, कतला, मांगुर सब खाया भी जाता है, ठीक है, और ये जो है सबसे कॉमन रोहू, ठीक है, हाँ, लेबियो रोहिता, ठीक है, लेबियो रोहिता, रोहू जो है वो क्या रहेगा, रोहू रहेगा, ठीक है, लेबियो रोहिता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रोहू, लेबियो रोहिता, कतला, क्लैरियर, ये सब खूब खाया भी जाता है, ठीक है, ये सब नॉर्मली जो है, ठीक है, वो खाया नहीं जाता इतना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बताइए, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, वो फिश। अब बात करते हैं हम लोग एम्फी। एम्फी का मतलब होता है डुअल, ठीक है, डुअल मोड ऑफ लाइफ, मतलब ये ज़मीन पर भी रहेगा, पानी पे भी रहेगा, ठीक है, और ज़मीन पे रहेगा तो कहाँ रहेगा, ठीक है, कि फ्रेश वाटर ही में रहेगा, ठीक है, थोड़ा देर ज़मीन पे, थोड़ा देर पानी में, ठीक है, इस वजह से इस तरह से रहता है ये, ठीक है। और ये बेसिकली पानी की ज़रूरत इसको इस वजह से पड़ती है क्योंकि अंडा देने के लिए क्या जाता है, पानी में जाता है, ठीक है, अंडा देने। ये नहीं तो अगर ये ज़मीन पे अगर अंडा दे देगा ना तो इसके चारों तरफ इसके अंडे के शेल नहीं होता है, ये शेल नहीं होने के बाद उसका अंडा क्या होगा, ज़मीन में सूख जाएगा, सूख के मर जाएगा। अब सबसे पहले इनका हैबिटेट देखेंगे, समझ रहे हैं, डुअल, ज़मीन पानी दोनों में, पानी में भी फ्रेश वाटर में। बॉडी वॉल देखेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है, वही स्किन रहेगा, मसल्स तो रहेगी, मसल्स के ऊपर क्या रहेगा, स्किन रहेगा। स्किन से ये क्या करता है, सांस लेता है, तो इसका स्किन जो रहता है वो बहुत पतला रहेगा, जाहिर है, ताकि आसानी से एयर जा सके। मॉइस्ट हमेशा रहेगा, गीला रहेगा, ताकि एयर पहले चिपकेगी तब तो अंदर जाएगी। मॉइस्ट रहेगा, ठीक है, पतला रहेगा, थिन रहेगा, लूज रहेगा। डिवॉइड ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन नहीं रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि गिल्स रहे, हेयर्स रहे, पता चला गिल्स और हेयर है, सरफेस एरिया और गैसेस चेंज ही कम हो गया और ये भी जो है इसकी ज़िंदगी भी कम हो गई, ठीक है। तो जिसके वजह से एक्सोस्केलेटन नहीं रहेगा। डिवॉइड का मतलब नहीं होना, ठीक है, डिवॉइड ऑफ एक्सोस्केलेटन। ये भी हाईली वैस्कुलर, बहुत, इसका स्किन बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहती है, ताकि स्किन को मतलब बाहर से ऑक्सीजन लेके अंदर जाना होता है, अंदर का CO2 लेकर के बाहर आना होता है, ठीक है। तो इनका जो है वो अगर देखेंगे हाईली वैस्कुलर, डिवॉइड हो, स्किन मॉइस्ट भी रहेगा, थिन रहेगा, स्मूथ रहेगा, स्मूथ मतलब किस रहेगा ये नहीं रहेगा, समझ रहे हैं आप। बॉडी देखिए, अगर आप बॉडी देखिएगा, ठीक है, इनकी बॉडी, तो इनमें हेड रहेगा, ठीक है, और ट्रंक रहेगा और टेल रहेगा, हेड, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। तो हेड रहेगा, ट्रंक रहेगा, टेल रहेगा, नेक नहीं रहेगा। कोई भी पानी वाला फॉर्म आप देख लीजिए, फिश की बॉडी में देख लीजिए, नेक नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी पानी वाले फॉर्म में नेक नहीं रहेगा, या पानी में जो उतरता है, क्योंकि वो उसके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए खतरा हो सकता है, तुम खुद सोचो, मान लीजिए फिश जो है तैरते हुए जा रही है, कोई बड़ी फिश जो है उसका पीछा कर रही है, और लेकिन वो बड़ा तैरते हुए भागी जा रही है, अब वो क्या करे, ठीक है। मान लीजिए फिश को अगर नेक होती तब, ठीक है, मान लीजिए फिश है, ठीक है, तो क्या होगा, तो पीछे वाली फिश जो है देखिए अब तो भाग जाएगी, अब तो क्या खाएंगे, तो वो सीटी मारती, सू सू सीटी मारी, ठीक है। छोटी फिश के पास क्या है, गर्दन है, मान के तुम लोग ये ना मान के चलो गर्दन है, पहले मान के चलो, तो गर्दन से घुमा के देखिए कोने पे कौन सीटी मार रहा है, ठीक है, ऐसे घुमा के देखिए तो सोचो क्या हो गया, इधर घुमाई ना, पानी का प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा, जाने को आगे किधर चली जाएगी, उसके मुंह में घुस जाएगी, ठीक है। एक सीटी मारी अंदर, ठीक है, तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए पानी वाले फॉर्म में जो है वो गर्दन जो है नहीं रहती है, ठीक है। फ्रॉग जो है दौड़ा जा रहा है, पीछे से कोई पानी वाला सांप पीछा कर रहा है, ठीक है, आज खाऊंगा, ठीक है, देखा कि भाग जाएगा, अब तो ये क्या किया जाए, मारेगा सीटी, फू फू, उसके पास और जो है सीटी का एकदम सुर करके सीटी मारेगा, ये देख लेगा अरे तैरते जा रहा है, कौन है, यहाँ पे प्रेशर ऐसा नहीं है, यहाँ पे घूमेगा तो यहाँ पे पानी का प्रेशर पड़ेगा,
आइए चले जाएंगे, ठीक है, दावत इनकी हो जाएगी, ठीक है, दावत उड़ जाएगी। तो ये जो है अगर आप देखेंगे डिवाइडेड इनटू, ठीक है, किसमें हेड, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। टेल किस सब में, किसी में टेल होता है, बहुत सारे, फ्रॉग में टेल नहीं रहता है लेकिन बहुत सारे में टेल रहता भी है, ठीक है। और आपको पता है ये टेट्रापॉड पढ़ लेना है, 2 पेयर ऑफ एपेंडेजेस रहेगा, क्या रहेगा, लिम्स रहेगा, आगे वाला पैर पीछे वाला पैर, ठीक है, 2 आगे वाला 2 पीछे वाला। सबसे पहले जो 5 उंगली, पेंटा डक्टाइला, डक्टाइला का मतलब उंगली, सबसे पहले जो 5 उंगली आई थी ये इसी में आई थी, फ्रॉग मतलब इसी में आई थी। एम्फीबियन, एम्फीबियन के भी किसमें, पीछे वाले पैर में सबसे, उसके बाद सब में क्या आया, 5-5 उंगली आता चला गया, ठीक है। हाँ एक्सेप्शन है, बर्ड्स का जो पैर है उसमें 3 ही उंगली रहती है, लेकिन ज़्यादातर उसके बाद जो है रेप्टाइल्स कोई भी हो, ठीक है, हम लोग हो, सब में 5 उंगली, लेकिन यहीं से स्टार्ट हुआ 5 उंगली जो है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। कैसा रहेगा भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कंप्लीट रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो फिश में क्या रहता है, ठीक है, वो फिश में क्या रहता है, माउथ और एनस रहता है, और सीधे मैमल्स में माउथ और एनस रहेगा। बीच में जो एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स है ना, इन तीनों में माउथ तो रहेगा लेकिन एनस के जगह पे क्लोइका रहता है। क्या रहता है, क्लोइका रहता है। मेरे ख्याल से आप लोग क्लोइका जानते होंगे, हम समझाएंगे नहीं इसको, उतना टाइम नहीं है, देखिए क्लोइका समझाया हुआ, ठीक है। मतलब क्लोइका एक सिंगल, एक ऐसी ओपनिंग होती है जिससे जेनाइटल वेस्ट भी बाहर निकलता है और, ठीक है, दैट इज डाइजेस्टेड वेस्ट भी बाहर निकलता है। जबकि एनस से सिर्फ क्या निकलता है, फीसेस, डाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकलता है, जेनाइटल सिक्रीशन निकलने के लिए अलग ओपनिंग रहती है, ठीक है। क्लोइका में दोनों एक ही रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो खैर जो है जेनाइटल सिक्रीशन इसमें क्लोइका रहेगा, आप याद रखिएगा। फिश और मैमल्स में, ठीक है, क्या, माउथ और एनस, जबकि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स में माउथ और क्लोइका, ठीक है, माउथ और क्लोइका जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस चीज़ से रेस्पिरेशन होगा, इनका रेस्पिरेशन फ्रॉग देख लीजिए स्किन से होगा। स्किन एक ऐसा फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन है, खास करके फ्रॉग की अगर बात करें, सब में नहीं होगा स्किन से लेकिन होता है, ठीक है। अच्छा फ्रॉग में ही बात देखेंगे, स्किन से रेस्पिरेशन हो सकता है, जब पानी में रहेंगे तो स्किन से रेस्पिरेशन होगा, जब ज़मीन पर आएंगे तो किससे रेस्पिरेशन होगा, लंग से रेस्पिरेशन होगा, ज़मीन पर तो लंग्स ही से होगा, ठीक है। और एक और चीज़ भी होती है जिसको गिल से भी रेस्पिरेशन, बहुत सारे इनमें जो है वो पानी में जाते हैं तो गिल से भी रेस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग में गिल से नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हाँ इनके लार्वा में गिल से होगा कि नहीं होगा, तो इनमें गिल से भी होगा, ठीक है, और स्किन से भी होगा। स्किन के रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, गिल्स के रेस्पिरेशन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और लंग्स से रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बता दिया है, इनमें कितना हार्ट जो होगा वो कितना चेंबर होगा, 3 चेंबर, रेप्टाइल में भी 3 चेंबर। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखो ये पानी में जा, पानी की कमी नहीं है, ठीक है, पानी की कमी नहीं है, जितना खर्चा करना है करो। कौन सा, इनके पापा जी का पानी है, उड़ाओ पानी जितना उड़ाना है। तो इनमें कैसा जो है किडनी कैसा रहेगा, मेजोनेफ्रिक किडनी रहेगी, है ना, मेजोनेफ्रिक। उसके बाद न्यूरल सिस्टम में अगर आप देखते हैं, क्रेनियल नर्व, बताइए कितना पेयर क्रेनियल नर्व, 10 पेयर, यहाँ तक 10 पेयर, आप 12 पेयर हो जाएगा। आइज एंड अपर आईलिड छोड़ दो इसको, इतना जाए नहीं है, ठीक है। हाँ थर्ड, अच्छा ये हम बता देंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप समझ रहे हैं, इसमें कैसा होगा, डायोशियस, फर्टिलाइजेशन, बोलो पानी में जाता ही है इसीलिए जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फ्रॉग का देखा ना, लार्वा बताया था ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ये फ्रॉग ही का देख लीजिए, एक फ्रॉग होता है, एक टोड होता है, टोड को ब्यूफो कहते हैं, फ्रॉग को राना कहते हैं, ठीक है। एक सैलामेंडर होता है, ठीक है, जिसमें टेल होती है, ठीक है, सैलामेंडर टेल हो जाएगी, ठीक है। एक इक्थायोफिस होता है, ठीक है, इक्थायोफिस। हाइला, ट्री फ्रॉग, एक हाइला भी है, ट्री फ्रॉग जो होता है जो ट्री पे रहता है, हाइला जो हो जाएगा ट्री फ्रॉग हो जाएगा, टोड जो हो जाएगा बीफो हो जाएगा, ठीक है। ये जो फ्रॉग जो हो जाएगा वो तुम्हारा, ठीक है, राना हो जाएगा। और इक्थायोफिस जो है वो क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे इक्थायोफिस जो है लिमलेस लिजार्ड, ठीक है, लिमलेस एम्फीबियंस, मतलब इसमें लिम्स नहीं रहता, ठीक है, क्या नहीं रहता है, लिम्स नहीं रहता, ठीक है। तो ये सब जो है वो अगर आप देखेंगे इसका हो सकता है। उसके बाद अगर आप आएंगे, ठीक है, कि अच्छा चलो आगे बताएंगे। रेप्टाइल्स देखिए, ठीक है, रेप्टाइल्स का मतलब क्रीपिंग या क्रॉलिंग, ठीक है, क्रीपिंग या क्रॉलिंग एनिमल्स। क्रीपिंग मतलब रेंगने वाले जानवर, जो जानवर रेंगता है ना, देखा ना सांप अब रेंगता है, रेंगता, क्रीपिंग कहते हैं या क्रॉलिंग कहते हैं। जो जानवर रेंगता है या क्रॉल करता है उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को आप जो है क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो,
क्रीपिंग जो है वो आपको मतलब क्रीपिंग एनिमल रेप्टाइल कहते हैं। ये वर्ड कहाँ से आया है? रिपेयर से आया है, ठीक है, रिपेयर, ठीक है। ये वर्ड कहाँ रिपेयर से आया है या रेप्टम से आया, मीन्स क्रीपिंग या रेंगना, ठीक है, क्रीपिंग या क्रॉइंग, रिपेयर या रेप्टम से आया है, ठीक है। हैबिटेट समझ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल, क्योंकि उसके अंडे के चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है, शेल रहता है जो सूखता नहीं है ज़मीन पे देने के बाद भी। टेरेस्ट्रियल, ठीक है, हैबिटेट कैसा होगा? टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी वॉल देखिएगा, ठीक है। तो बॉडी वॉल जो है, ठीक है, आप देखेंगे इनका स्किन कैसा होगा? ड्राई होगा, कॉर्निफाइड होगा। कॉर्निफाइड मतलब जो टॉपमोस्ट लेयर होगी स्किन की वो कैसी रहेगी? डेड रहेगी, ठीक है, कॉर्निफिकेशन की वजह से। तो है ना भाई, तो तभी ना निकलता है, हम लोग देखा निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ड्राई यानी इनका स्किन कैसा होगा? कॉर्निफाइड होगा। हैव एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, ठीक है, बोनी स्क्यूट्स। इनमें स्केल्स भी हो सकता है, जैसे फिश, जैसे स्नेक। स्नेक में स्केल्स होता है कि नहीं, छोटा छोटा, और वो कैसा स्केल्स होता है? एपिडर्मल स्केल्स होता है, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे स्क्यूट्स भी, स्क्यूट्स मतलब बोनी स्क्यूट्स। क्रोकोडाइल देखा है आपने? क्रोकोडाइल का सरफेस के ऊपर देखा है, वो जानते हो क्या कितना कड़ा होता है? जानते हो, सबको इसको फाड़ नहीं पाता, 2 ही 4 जानवर हैं जो उसको जो है वो जानते हो बोन का बना रहता है, वो ऐसे करके रहता है ना, उसको स्क्यूट्स कहते हैं। वो एक्चुअली में हड्डी रहती है, वो एपिडर्मल, ठीक है, वो उसको बोनी स्क्यूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोनी स्क्यूट्स। एक्चुअली कुछ ही जानवर है, अब जैसे कि एक पैंथर जो होता है वो पकड़ लेता है, वो उसको तोड़ देता है क्योंकि उसका बाइट फोर्स जो है बहुत ज़्यादा होता है। टाइगर वो फाड़ सकता है। सब जानवर जो सोचेगा कि जो है उसको मार दें तो ऊपर ही से इतना स्ट्रांग रहता है, बोनी स्क्यूट्स रहेगा, क्योंकि वो रेप्टाइल है, वो एपिडर्मल स्केल या बोनी स्केल। हाँ, ये देखिएगा क्योंकि ड्राई एंड कॉर्निफाइड ये स्किन रहता है, ठीक है। तो हर कुछ दिन के बाद इनका स्किन जो रहता है वो कंप्लीट, हम लोग में छोटा छोटा स्किन का टुकड़े के फॉर्म में निकल जाता है, फ्रैगमेंट्स को, उनका एक कंप्लीट स्किन निकलता है। स्किन एंड शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट, ठीक है। उनका जो पूरा जो डेड स्किन रहता है हर कुछ दिन के बाद वो निकल जाता है, और उसी को आप कहते हो शेड करता है, झाड़ता है, और उसी को आप क्या बोलते हैं? स्किन कास्ट कहते हैं। बहुत सारे लोग जो दिल के कमज़ोर होते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए गलती से अगर देख लिया उन्होंने, मतलब स्नेक का उन्होंने स्किन कास्ट अगर देख लिया गलती से, तो वो वही समझते दिल के कमज़ोर आदमी है, वो ये समझे कि हाय हाय आ गया स्नेक, अब नहीं बचेंगे, अब मर गए, हम मर गए, ठीक है। तो उनका तो उसी में क्या हो जाता है? हार्ट अटैक हो जाता है। तो स्नेक्स एंड जो लिजार्ड होती है वो अपना, ठीक है, जो टॉपमोस्ट कॉर्निफाइड स्किन रहता है पूरा पूरा कंप्लीट एक निकालता है, और उसको आप स्किन कास्ट कहते हैं, है ना, स्किन का। उसके बाद देखेंगे बॉडी जो है, आप समझ सकते हैं बॉडी में नेक होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन पर है, ठीक है। तो ज़मीन पर जो है, क्योंकि देखो इसको घूमना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि जैसे क्रोकोडाइल ही है, क्रोकोडाइल जो है, ठीक है, उसको पैंथर जो है, अब ऐसे तो होगा नहीं, पैंथर मान लीजिए कि वो देखा कि हमला करने वाला है, तो बस गर्दन घुमा करके देखेगा कि वो पैंथर दौड़े हुए आ रहा है तो भाग जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, अगर गर्दन नहीं होती तो क्या होता? पैंथर जो है, पैंथर हवा लगाता, ठीक है, हो क्रोकोडाइल भाई आ रहे हैं खाने, क्रोकोडाइल पूरा बॉडी को घुमाता, देखें कौन है वो, अच्छा पैंथर भाई हैं, फिर पूरा बॉडी घुमाता है, पैंथर बोलता है पैंथर है, अब भागना पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। नेक से क्या होता है? फटाक से देखा, अच्छा बेटा आ रहे हो खाने, भाग जाएगा उसके बाद जो, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। डाइजेस्टिव सिस्टम समझ रहे हैं आपको? माउथ वो कंप्लीट रहेगा, माउथ और क्लोइका रहेगा, क्योंकि माउथ और एनस फिश और मैमल्स, ठीक है। लंग्स जमीन पे जो भी रहेगा किसी से सांस लेगा? लंग्स से सांस लेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम बोलिएगा, क्लोज टाइप, कितना चेंबर? एम्फीबियन रेप्टाइल 3 चेंबर, ठीक है, 3 में। हाँ, क्रोकोडाइल में इनकम्प्लीट 3 चेंबर होता है, क्रोकोडाइल में, ठीक है। तो हैव सॉरी, या तो 3 चेंबर होगा या तो इनकम्प्लीट 4 चेंबर होगा, ठीक है। हाँ, क्रोकोडाइल में कंप्लीट 4 चेंबर हो जाता है। क्रोकोडाइल में 3 कैरेक्टर ऐसा है जो मैमल्स की तरह है, ठीक है, जिसमें से एक ये भी है। ये जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, बोलिए किडनी होगा, कैसा किडनी? मेजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक? जमीन पर है, पानी की कमी है, अच्छी किडनी वो निर्माण की मेटानेफ्रिक किडनी। न्यूरल सिस्टम बोलिए 10 पेयर 12 पेयर? 12 पेयर, ठीक है। और आइज जो है, देखो अपर एंड लोअर आईलिड जो है वो प्रेजेंट रहेगा इनमें, अपर एंड लोअर आईलिड प्रेजेंट रहेगा। थाइड आईलिड भी जो है वो क्या रहता है इनमें? प्रेजेंट रहता है, थाइड आईलिड जो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तीसरा आईलिड मतलब एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली रहती है जो इसके नीचे, हम लोगों में नहीं रहती है,
ठीक है। तो इसमें जो रहेगा, अब देखो कि इसमें ईयर की बात करते हैं, लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, ठीक है, टिम्पैनम। जैसे आप देखेंगे हमारे ईयर का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल, ठीक है। तो जैसे बर्ड्स और मैमल्स को देखिएगा, तीनों ईयर रहेगा, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल, ठीक है। एम्फीबियन रेप्टाइल को देखिएगा, एक एक कम होता जाएगा, मिडिल और इंटरनल। आगे से एक्सटर्नल ईयर कम करोगे, इन्हें कि इंटरनल ईयर निकाल दिया, मेन ईयर इंटरनल ही होता है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल ईयर इसमें नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, इंटरनल। या ये मान लीजिए फिश में इंटरनल, एम्फीबियन रेप्टाइल में मिडिल और इंटरनल, और बर्ड्स एंड मैमल में एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसमें, देखिए इसमें तो इंटरनल, तो अगर आप देखेंगे क्योंकि एम्फीबियन में आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरनल और मिडिल है। तो जो मिडिल ईयर जो रहता है, देखो ये क्या है, ये आपको मिडिल ईयर है, देख रहे हो ना, मिडिल, ये इंटरनल है, ये मिडिल है, और ये एक्सटर्नल ईयर है। तो ये जो मिडिल ईयर जो है ना, मिडिल ईयर का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट आप देखिए मिडिल ईयर का, ये इसको आप क्या बोलते हैं, टिम्पैनम, मतलब कि वही ईयर ड्रम, कान की झिल्ली। हमारे अंदर कहाँ रहेगा, देखो ये हमारा अपना ईयर बना है, हमारे अंदर ये क्या रहता है, अंदर में रहेगा, जो आपको दिखेगा नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ तुम दिखाओ तुम्हारा कान कहाँ है, कान के क्या 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 कहोगे उसको, ये कान, ठीक है, इन्हें नहीं कहोगे, क्या कहोगे, ये देखिए ये मेरा कान है, ठीक है। हालांकि तुम्हारा कान नहीं है, पूरा कान नहीं है, तो एक्सटर्नल ईयर, लेकिन ये एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे कान को। ऐसा थोड़ी ना बोलोगे जाओ घुस करके, ये रास्ता है अंदर जाकर घुस करके देख लो, ये तो बोलोगे नहीं, ठीक है। तो ये जो बोलोगे ये क्या है, कान है, ठीक है। अब अगर मान लो किसी में एक्सटर्नल ईयर नहीं है, जैसे एम्फीबियन रेप्टाइल में, तो ये जो मिडिल ईयर है ये तो एकदम बाहर तक आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना। तो ये जो है टिम्पैनम जो है वो उसका एकदम सरफेस पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी के, 2 जगह है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रॉग से जाकर के पूछोगे कान कहाँ है, कान कहाँ पे, ठीक है, तो क्या बोलेगा, ये कान, ठीक है। यानी टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, यही मतलब का बात है, ये टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, ठीक है। तो आप देखेंगे टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, वहाँ पर जो है वो, ठीक है, वो टिम्पैनम जो है वहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो सबसे एडवांस है और हमसे आगे वाला तीनों ईयर, एम्फीबियन रेप्टाइल 2 ईयर, और फिश में इंटरनल ईयर क्योंकि वो ग्राउंड वाटर से साउंड आया था। रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं, सेक्सुअलिटी क्या होगा, डाइशियस, फर्टिलाइजेशन, बोलो, रेप्टाइल है ज़मीन पे, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। सिर्फ देखो, सिर्फ और सिर्फ जो है मोटा मोटी मान के चलिए, आपको फिश डायरेक्ट डेवलपमेंट, एम्फीबियन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, हालांकि कुछ इनडायरेक्ट भी है लेकिन चलो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इक्थायोफिस है डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेकिन चलो लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, तीनों में डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ देखिए, और ये ओवीपेरस रहता है, ओवीपेरस मतलब अंडा देने वाला, ठीक है, क्या है, अंडा देने वाला, क्योंकि ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड है। ये अंडा दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ज़मीन पे दे सकता है कि नहीं, क्योंकि उसके चारों तरफ शेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, शेल प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम लोग अभी देखेंगे। तो ये जो है सबसे पहला, ठीक है, आप देखिएगा चेलोन, दैट इज टर्टल, ठीक है, टर्टल देखो 2 होता है, एक जो होता है पानी वाला होता है टॉर्टोइस, और एक होता है ज़मीन वाला। तो ज़मीन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको टॉर्टोइस कहते हैं, क्या बोलते हैं, टस्ट्यूडो, टॉर्टोइस। तो उसमें अगर आप देखिएगा टस्ट्यूडो, वो ज़मीन पे क्या होता है, चलता है। तो ज़मीन पे अगर चलता होगा तो आपको क्या लगता है, उसके पास उंगली रहती होगी या फ्लिपर्स रहता होगा, पैडल्स रहता होगा, उंगली रहती है चलने के लिए, है ना। तो उसमें उंगली रहेगी, किस में, टस्ट्यूडो या टॉर्टोइस में। लेकिन ये जो टर्टल्स है जिसको चेलोन कहते हैं, उसमें तैरने के लिए, क्योंकि पानी में रहता है, तो तैरने के लिए इसके पास क्या रहता है, देखो फ्लिपर्स या पैडल्स रहता है, देख रहे हो नहीं, इसमें इसको बड़ा मुश्किल से ज़मीन पे जो है रेंग पाता है, लेकिन ज़मीन पर, ठीक है, वो ऐसे रहता पानी में है, लेकिन सारा अडेप्टेशन इसका क्या है, रेप्टाइसी वाला है, ठीक है। एक ये हो सकता है। उसके बाद जो है फिर गिरगिट की बात करते हैं। एक तो गिरगिट होती है जिसको आप कैमेलियन कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैमेलियन, ट्री लिज़ार्ड, जो इस पे रहती है, ठीक है, जो मतलब हाँ ट्री लिज़ार्ड, जो कैमेलियन जिसमें जो पेड़ पे रहती है। ये देखो इसका टेल कैसा होता है, यही है, प्रीहेंसाइल टेल होता है, टेल से भी जो है पेड़ की डाली को पकड़ के झूल सकती है। इसका जो टंग रहता है बहुत चिपचिपा सा, ठीक है, और प्रोट्रूडेड टंग, ठीक है। और अगर आप देखेंगे, ठीक है, और जो है इसका मोनोक्यूलर विजन रहता है, मोनोक्यूलर, दोनों आँख से, हर एक आँख से जो है, ठीक है,
हर एक आंख से देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या रहता है, अलग अलग देख सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी खतरे में रहती है ना। इस आंख से इधर देखेगा, इस आंख से इधर देखेगा, ठीक है कि नहीं, इधर भी देख रहा है, कोई याद नहीं रहा है खाने के लिए, और इधर भी जो है दूसरे को खाने के चक्कर में है, ठीक है। तो ये मोनोक्यूलर विजन है। हमारा मोनोक्यूलर विजन नहीं है, हमारा बाइनोक्यूलर विजन है। दोनों आंख से एक ही चीज़ को देखते हैं, जिससे फ़ायदा 3 डायमेंशन व्यू, हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं, कौन कितना दूरी पर है, इनको नहीं पता चलता है इस सब, लेकिन आला इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्री लेज़ार्ड, कैमेलियन, वॉल लेज़ार्ड, हेमीडक्टाइलस, जिसको आप छिपकली कहते हैं, वॉल लेज़ार्ड। और एक होता है गार्डन लेज़ार्ड, गार्डन में घूमती रहे, गिरगिट, जिसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है, कैलोटेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोटेस। ये भी रंग बदलता है, ठीक है, ये भी कीमोफ्लेज करता है, रंग बदलता है स्किन का। कैलोटेस भी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो रंग बदलती है, हालांकि हेमीडक्टाइलस रंग नहीं बदलती है, ठीक है। उसके बाद जो है क्रोकोडाइल का देखिएगा, एक तो क्रोकोडाइलस होता है, ठीक है, क्रोकोडाइलस जिसको क्रोकोडाइल कहते हैं, ठीक है। एक होता है घड़ियाल, गेवियलिस, ठीक है, पतला सा मुंह रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, पतला मुंह रहेगा, छोटी छोटी फिश खाता है, पतला सा मुंह है, बेचारा कहाँ बड़ा जानवर खाएगा ये। और एक और होता है एलिगेटर, ठीक है, एलिगेटर एक होता है। तो आप देखिएगा एलिगेटर और ख़ास करके जो क्रोकोडाइलस है, इनका मुंह बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा जानवर को ये क्या करते हैं, खाते हैं, बड़ा। जैसे क्रोकोडाइल जो होता है बहुत एग्रेसिव होता है, मतलब कोई इंसान को, मतलब अगर थका हुआ नहीं है, ठीक है, और आराम करने के मूड में नहीं है, चाहे इंसान जैसा भी हो या कोई भी दूसरा जानवर अटैक कर देगा वो, ठीक है, बहुत एग्रेसिव होता है कौन, क्रोकोडाइल, ठीक है। एलिगेटर जो है वो अटैक करेगा इफ़ प्रोवोक, अगर छेड़िएगा तब, उधर जा करके जो है एलिगेटर करिएगा तो जाहिर है आपके ऊपर जो है अटैक कर देगा वो, ठीक है। और घड़ियाल जो है वो आपको डरता है, ठीक है, बड़े जानवर से। हम लोग तो मतलब इंसान वाला डर के भागता है, छोटा मुंह वाला होता है, ठीक है, घड़ियाल, एलिगेटर, ठीक है, हेमीडक्टाइलस। उसके बाद स्नेक्स की बात करते हैं। 2 तरह का स्नेक्स हो सकता है, एक पॉइजनस और दूसरा नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस में जैसे पाइथन, ठीक है, जिसको अजगर कहते हैं, ठीक है, अजगर, पाइथन, वो पॉइजन काटता उठता नहीं है, पकड़ करके मतलब पकड़ करके चीप करके जो है मार देता है, खा जाता है, ठीक है। ये पाइथन मतलब अजगर ऐसे ही ना खाता है, ठीक है। और एक पॉइजनस स्नेक्स होता है, जैसे नाजा मतलब किंग कोबरा, नाजा जो है कोबरा, बहुत पॉइजनस स्नेक होता है, ठीक है। क्रेट, बैंगारस, ठीक है, बैंगारस को क्या बोलते हैं, क्रेट, ये भी पॉइजनस होता है। और वाइपर, वाइपेरा, जिसको वाइपर कहते हैं, ठीक है, पिट वाइपर खास रहेगा, वाइपर, ये जो है ना वाइपर, ये विविपेरस है, सब अंडे देते हैं, लेकिन वाइपेरस क्या है, विविपेरस, ठीक है, इसीलिए नाम भी आया है, ठीक है, ये विविपेरस है, ठीक है। और ये सब जो है नाजा, कोबरा, बैंगारस, क्रेट, ये सब पॉइजनस स्नेक्स हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये हो गया तुम्हारा, हाँ, ये हो गया तुम्हारा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल के बाद फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा बताइएगा, ठीक है, ये बर्ड्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बर्ड्स, ठीक है। फेदर्ड एनिमल, मतलब फेदर इनमें जो है प्रेजेंट रहता है, स्केल्स भी रहता है इनके स्किन पे, लेकिन सिर्फ कहाँ पे, पैर में, ठीक है, पैर में उनके क्या रहता है, स्केल्स रहता है, देखा ना, पैर में स्केल्स रहेगा, ठीक है। आप लोग आगे की बात जानते हैं ठीक है, कि सबसे पहला जो है इनका हैबिटेट कैसा रहेगा, टेरेस्ट्रियल रहेगा, ज़मीन पर रहेंगे, या तो ज़मीन पे चलें या उड़ करके फिर ज़मीन में, देखो हवा में नहीं रह सकता है ये, या पेड़ भी जो है, पेड़ मतलब ट्री भी जो है ज़मीनी का एक्सटेंशन है। ऐसा कोई जानवर है जो हवा में ही रहता है, हवा में कोई जानवर तो हवा में उड़ता है, उड़ करके तो फिर नीचे ही आता है, ठीक है। तो ये जो है टेरेस्ट्रियल ही रहेगा। इनका स्किन देखेंगे, स्किन इनका ज़ाहिर है ड्राई ही रहता है, स्किन ड्राई रहता है। ऑयल कोई भी ग्लैंड नहीं रहता है, ऑयल ग्लैंड तो नहीं रहता है, हाँ ऑयल ग्लैंड सिर्फ एक ही जगह पर रहता है, ठीक है। आप देखेंगे इनके टेल के नीचे ऑयल ग्लैंड रहता है, बस एक ही जगह पे, ताकि टेल के नीचे जो क्लोइका है वहाँ से फीसेस वगैरह जो निकलता है उसको लुब्रिकेट किया जा सके, ठीक है। तो ऑयल ग्लैंड सिर्फ कहाँ रहेगा, कहीं पर नहीं, सिर्फ कहाँ पे, टेल के, ठीक है, नीचे में रहेगा, यहाँ पे, क्योंकि टेल के नीचे में यहाँ पर क्लोइका रहता है, ठीक है। ये हो सकता है। समटाइम्स स्केल्स ऑन द हाइंड लिम्ब, कभी कभी स्केल्स जो है इनके हाइंड लिम्स पे जो है वो प्रेजेंट रहता है। बताया आपको। बॉडी जो है आप समझ सकते हैं डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। 4 लिम्स, ठीक है, 4 लिम्स जो है किससे मॉडिफाइड कर जाता है, विंग्स में 5 उंगलियां रहती हैं, इसे 5 उंगली देखोगे, 5 उंगली रहेगी, जबकि हाइंड लिम्स जो है उसमें उंगली कितनी रहेगी, 3 ही उंगली रहती है, ठीक है। हाइंड 3 उंगली, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स यूज फॉर वॉकिंग। हाँ, हाइंड लिम्स किसमें यूज होता है, वॉकिंग के लिए, चलने के लिए। देखा एनसीईआरटी की लाइन है कि नहीं, ज़मीन पे जो चलती है वो कैसे चलती है, चिड़िया अपने पैर से चलती है। या रनिंग, ऑस्ट्रिच जो दौड़ता है, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, किस चीज़ से, ठीक है, अपने हाइंड लिम्ब से।
या फिर जो है वो आप देखिएगा स्विमिंग, पेंगुइन, पेंगुइन जो है हाइंड लिम्ब से जो है वो ये करती है, ठीक है, स्विमिंग। या फिर जब ये पेड़ की डाल पर जब उतरती है तो पेड़ की डाल को पकड़ती कि नहीं पकड़ती है, किस चीज़ से पकड़ती है, पंख से पकड़ लेती है, या फिर जो है पैर से पकड़ती है, हाइंड लिम्ब से, है ना। तो यानी ये जो है वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग, ठीक है, क्लैस्पिंग। या फिर अगर आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे डक जो स्विम करती है, किस चीज़ से स्विम करती है, फोर लिम्ब से स्विम करती है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जो है इनका होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट रहेगा, ठीक है, वो सब प्रेजेंट रहेगा। बीक जो है वो प्रेजेंट रहती है उसमें, और वहाँ पे टीथ नहीं रहता। बीक में टीथ हो सकती है, पता चला ज़ोर से टीथ है बीक में, जो है इनके चोंच में जो है दांत आया, और जोश में जो है दांत है ये लाव जो है चिबा देते हैं यहीं पर, ठीक है। ये ग्रेन्स की जो है दाने की ऐसी की तैसी यहीं पे कर देंगे, ज़ोर से दाब दिया। टीथ को तो कुछ नहीं होगा, बीक देखे हो कैसा होता है, चोंच कैसी होती है, कितनी कमज़ोर होती है, पता है चोंची जो है टूट गई, ठीक है। तो ये जो है उसका दांत यहाँ पर, लेकिन देखते होगे कि वो काफ़ी हार्ड चीज़ खाती है, ग्रेन्स खाती है। तो इसके जब अंदर जाती है ना, आपने पढ़िएगा, कॉकरोच में पढ़ा होगा, एक पार्ट होता है गिजार्ड, ठीक है, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो गिजार्ड इनमें भी होता है, वहाँ पर जो है क्या होती है, क्रशिंग होती है, किसकी, हार्ट फूड की क्रशिंग होती है। तो इनमें गिजार्ड भी प्रेजेंट रहता है और क्रॉप भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, स्टमक की जगह पे क्रॉप रहेगा। माउथ है, बीक, क्लोइका इनमें ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और कंप्लीट हैव एडिशनल चेम्बर कॉल क्रॉप एंड गिजार्ड, इनमें एडिशनल चेम्बर आता है जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिएगा, किसी से सांस लेगा, बोलो, ज़मीन पर है, लंग्स से। और आप देखिएगा इनका बहुत ये है, ठीक है, एक्टिव मोड ऑफ लाइफ है, जब उड़ती हैं तो बहुत एनर्जी चाहिए, तो इनके लंग्स में जो है एडिशनल चेम्बर होता है, ठीक है। ये देखो, ये सब जो एडिशनल, ये लंग्स है, और ये एडिशनल, जिसको एयर सैक कहते हैं। जब एयर जब आती है ना अंदर, तो कुछ एयर जो है अंदर चली जाती है, इसमें चली जाती है और स्टोर हो जाती है। तो जब ये एक्सपिरेशन होता है, एयर यहाँ से निकल जाती है, तो यही एयर फिर यहाँ आती है, लंग्स में आती है और गैसेस चेंज करती है। ध्यान रखिएगा, एयर सैक जो है ये, इसमें कभी भी गैसियस ऑक्सीजन नहीं होता, खास बात है इसकी। गैसियस ऑक्सीजन तभी होगा जब एयर कहाँ आएगी, लंग्स में आएगी, और उसके बाद ये लंग्स के सरफेस से, ये जो लंग्स का सरफेस है वहाँ गैसियस ऑक्सीजन होता है, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बात, ठीक है। एयर सैक्स में जो एडिशनल चेम्बर होता है लंग्स में, कि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन भी इनमें गैसियस ऑक्सीजन हो सके, ये बताइएगा ये कहाँ होगा, बताओ जल्दी से। ये गैसियस ऑक्सीजन एयर सैक में होगा या नहीं होगा, नहीं, गैसियस ऑक्सीजन जो है वो एयर सैक में नहीं होता है, ठीक है। वही सब जो लिखा हुआ है इसमें क्लोइका। अगर आप देखेंगे हार्ट जो इसमें कितना चेम्बर रहेगा, 4 चेम्बर। किडनी जो रहेगी मेटानेफ्रिक किडनी रहेगी, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम, रुक जाइए, स्केलेटन सिस्टम आप देखिएगा, गौर करिएगा, ठीक है। इनका स्केलेटन सिस्टम बहुत स्ट्रांग भी होता है, क्योंकि पूरा जो है इतनी स्ट्रांग बोन होनी चाहिए ताकि पूरा जो है वो बॉडी को ऊपर की तरफ खींच सके, और बोन भारी भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है, इनमें खास तरह की बोन्स होती है जिसको आप न्यूमैटिक्स बोन्स कहते हैं। न्यूमैटिक बोन की खास बात यह है कि उनमें जो है वो क्या रहता है, ठीक है, चेम्बर रहता है, ठीक है, एयर स्पेसेस रहता है। तो एयर स्पेसेस रहने के वजह से उसमें बॉयंसी आ जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। एयर अंदर के आने की वजह से बॉयंसी आ जाती है, मतलब वो हल्का हो जाता है, ठीक है, बॉयंसी। न्यूमैटिक बोन्स जो है उनमें प्रेजेंट आएगी, न्यूमैटिक बोन्स रहे, प्रोवाइड बॉयंसी। नर्वस सिस्टम समझ रहे हैं आप, 12 पेयर क्रेनियल नर्व रहेगी, अपर एंड लोअर आईलिड प्रेजेंट आएगी, थर्ड आईलिड भी इनमें प्रेजेंट आती है, क्योंकि बहुत तेज़ ना उड़ती हैं, ठीक है, थर्ड आईलिड जो प्रेजेंट आएगी, ठीक है। और ईयर की बात करते हैं तो इसमें जो है बर्ड्स है ना, इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल, तीनों रहेगा, लेकिन ईयर पिन्ना नहीं रहेगा। ये देखो, ईयर पिन्ना इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है ईयर पिन्ना, ठीक है। ईयर पिन्ना और किसी में नहीं। एक्सटर्नल ईयर रहेगा लेकिन ये बाहर की तरफ नहीं निकला रहेगा। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना सिर्फ किसमें, मैमल्स में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप समझ सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें वही डायोशियस, एक्सटर्नल, डेवलपमेंट, डायरेक्ट। ओवीपेरस, अंडा देने वाले, अंडा देती है ना बर्ड्स, ठीक है। मुर्गी का अंडा तो हम ही लोग खाते हैं, ठीक है, तो अंडा देती है। अब देखिए ये क्या क्या हो सकता है, कॉर्वस, ठीक है, कॉर्वस मतलब क्रो, कोलंबा पिजन, ठीक है, कॉर्वस, कोलंबा, सिटाक्युलेटा, ठीक है, पैवो क्रिस्टेटस यानी कि पीकॉक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी गलती बोल दी, सिटाक्युलेटा क्या हो जाएगा, पैरट हो जाएगा, पैरट तोता, सिटाक्युलेटा। पैवो क्या हो जाएगा, ठीक है, पैवो जो है वो पीकॉक हो जाएगा। स्टूथियो ऑस्ट्रिच, ठीक है। नेफ्रॉन वल्चर। एप्टिनोडाइट्स, ठीक है, एप्टिनोडाइट्स क्या हो जाएगा,
पेंगुइन, ठीक है। देखो पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या, कुछ पानी वाला बर्ड्स यानी एप्टोनाइट पेंगुइन, कुछ सिर्फ ज़मीन वाला स्टूटियो ऑस्ट्रिच सिर्फ ज़मीन वाला, ठीक है, और कुछ उड़ने वाला। तो उड़ने में क्या हो जाएगा, कॉर्वस काय, ठीक है, सिटाक्युलेटा पैवो, सिटाक्युलेटा पैरेट, और पैवो मोर पिकॉक, और एक कोलंबा पिजन भी इसको कहते हैं, ये हो जाएगा। और सबसे लास्ट में अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसका, मैमल्स का देखते हैं, ठीक है। मैमल्स ये वर्ड आया कहाँ से, लैटिन वर्ड मैमा से, मैमा मतलब मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में जो है वो प्रेजेंट आएगा। और ये मेमोरी ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट, इनके फीमेल मेमोरी ग्लैंड रहता दोनों में है, लेकिन वेल डेवलप फंक्शन जो है फीमेल में, ठीक है, और ये मिल्क सिक्रीट करता है अपने बच्चे को लिए, ठीक है। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल, ठीक है, और बॉडी वॉल, ठीक है, समझ सकते हैं, स्किन रहेगा, ठीक है, स्किन वही मसल्स और स्किन, सबसे मोटा स्किन पूरा एनिमल किंगडम में किसका होता है, मैमल्स का होता है सबसे मोटा स्किन। और इसीलिए उसमें क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। कोई जानवर दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें जो है हेयर्स है, हेयर सिर्फ किसमें प्रेजेंट है, ठीक है, मैमल्स से, क्योंकि उसका स्किन मोटा होता है, हेयर फॉलिकल्स अंदर तक चली जाती है, ठीक है। अदरवाइज जो है पतला स्किन वाले में कैसे रहेगा, तुम बताओ, हेयर्स कैसे रहेगा, ऐसे मान लीजिए हेयर्स लगा रहेगा, एक बार जो है झाड़ा ऐसे करके आधा बाल जो है गिर गया, लेकिन आधा बाल, तो ऐसा जो है नहीं होता है, सिर्फ इसमें होता है, किसी मैमल सबसे थिक स्किन रहता है, ठीक है, और कमर्शियली यूज भी होता है इसको, जो थिक स्किन विद हेयर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल। बॉडी डिवाइडेड इनटू, समझ सकते हैं, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है, टेल होता ही है हम लोग में, नहीं ना बाकी सब में। ट्रंक जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, और आप देखेंगे बीचों बीच में खास एक मस्कुलर प्लेट रहता है, डायफ्राम, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़ोर से या बहुत तेज़ रेस्पिरेशन करना है, क्योंकि हमारा बहुत एक्टिव मोड ऑफ लाइफ, बहुत ऑक्सीजन चाहिए, बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, इसलिए से पूरा जो आप ये जो देख रहे हैं ट्रंक जो है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल हम लोग ख़त्म हो गई है, तो ये जो ट्रंक है ये डायफ्राम के वजह से थोरेसिक एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइडेड है। और ये डायफ्राम जो है मस्कुलर प्लेट, डायफ्राम जो है, जो आप जिसको आप क्या बोल रहे हैं, मस्कुलर प्लेट जो कह रहे हैं, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स है, किसी में नहीं पाया जाता, सिर्फ किसमें, डायफ्राम में, ये देखो लिखा हुआ। डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट हो सकता है, माउथ, एनस, यहाँ पर जो है एनस जो है, हाँ कुछ एग्जाम, पुराना मैमल्स पुराना मैमल यानी प्रोटोथीरिया, जो किससे मिलता जुलता है, रेप्टाइल से मिलता जुलता है, उनमें क्या प्रेजेंट रहेगा, वो अंडा देता है, वो क्या रहेगा, अंडा देगा, उसमें क्लोइका रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, क्लोइका। ये किसके तरह है, पुराना मैमल्स किसके तरह होगा, पुराने वाले वर्टिब्रेट की तरह, रेप्टाइल्स की तरह, बर्ड्स की तरह, इनमें तो इनमें जो है क्या रहेगा, क्लोइका रहेगा, और ये अंडा देता है। प्रोटोथीरिया, प्रो मतलब पुराना, ठीक है, मैमल्स मतलब, ठीक है, वो मतलब थीरिया तो खैर ये वो एनस रहेगा। रेस्पिरेशन लंग से होगा, कौन रेस्पिरेशन समय लंग से होगा। किडनी कैसी रहेगी, स्केलेटन सिस्टम किडनी कैसी रहेगी, मेटानेफ्रिक किडनी रहेगी। उसके बाद फिर स्केलेटन सिस्टम देखेंगे आप इसका, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम में एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, ठीक है, एक स्केलेटन सिस्टम में देखेंगे तो एक्सोस्केलेटन भी होगा और एंडोस्केलेटन भी होगा, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर रहता है, ठीक है, जैसे हमारे में नेल्स, दूसरे जानवर में बड़ा बड़ा नेल्स जो होता है, क्लॉज जिसको पंजा कहते हैं, नेल्स, क्लॉज, हुफ्स, खुर जो ऐसा रहता है, घोड़ा वोड़ा गाय वाय में खुर रहता है ना, हार्ट स्ट्रक्चर है बॉडी के बाहर, तो एक्सोस्केलेटन, ठीक है। हेयर्स भी है, हेयर्स, हॉर्न्स, नेल्स, क्लॉज, हूव्स, ये सब क्या रहता है, बीक नहीं रहता है, ठीक है, बीक रहता है, प्रोटोथीरिया में बीक रहता है, प्रोटोथीरियम। तो ये सब क्या रहता है, ये बॉडी के बाहर है। बॉडी के अंदर भी है, स्केलेटन है कि नहीं अंदर में हमारे, कौन कौन है, कार्टिलेज और बोन्स, ठीक है, कार्टिलेज और बोन्स रहता है, ठीक है, ये रहता है कार्टिलेज और बोन्स, ठीक है, बोन है। अब आप देखिएगा, इसको बस रट लीजिए, बाद में बताएंगे आराम से। बोन्स में आप देखेंगे, ठीक है, हमारा जो गर्डिल, हमारे में गर्डिल रहता है, गर्डिल, ठीक है, गर्डिल बड़ी से, गर्डिल में, ठीक है, एक पेक्टोरल गर्डिल रहेगा और एक पेल्विक गर्डिल रहेगा। पेक्टोरल गर्डिल में एक चीज़ रहती है स्कैपुलर स्पाइन, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल। और पेल्विक गर्डिल में एक चीज़ रहती है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है, जिसको स्क्यू प्यूबिक फोरामेन भी कहते हैं, ठीक है, स्क्यू प्यूबिक फोरामेन, ठीक है, वो भी जो है वो आप क्या करेगा, स्क्यू प्यूबिक फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ये भी क्या करता है, ठीक है, वो ये दोनों स्कैपुलर स्पाइन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल है। लिम्स जो है वो जाहिर है 2 पेयर रहेगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, देखिए
तो ये किसके लिए रहेगा, देखो ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है, ऐसे डायग्राम से ज़रा सा याद रखिएगा आप लोग, सुनिएगा ज़रा सा डायग्राम में, देखिए किसके लिए, ठीक है, पानी में भी तो रहता है ना मैमल्स, वेल वेल। तो देखिए ये जो आपके लिम्स है वो किस में यूज़ होता है, स्विमिंग करने के लिए, बरोइंग गड्ढा खोदने के लिए, बरो गुफा बनाया ना, बरोइंग करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, ये देखो वॉक कर रहा है, काफ़ी तेज तेज वॉक कर रहा है, मतलब ये वॉक किया है ना, और ये तेज वॉक किया, तेज वॉकिंग को क्या कहते हैं, अरे तेज वॉकिंग को रनिंग कहते हैं, है ना, रनिंग के लिए, और किसके लिए, चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग, और किसके लिए, उड़ने के लिए, है ना, उड़ने के लिए रहेगा, बोलो ना भाई, हाँ या ना। तो आपने देखा कि ये स्विमिंग में यूज़ करेगा अपने लिम्स को, बरोइंग में यूज़ करेगा, रनिंग में यूज़ करेगा, ये वॉकिंग में यूज़ करेगा, रनिंग में यूज़ करेगा, क्लाइंबिंग में यूज़ करेगा, और फ्लाइंग में यूज़ करेगा। जैसे बैट, बैट रनिंग में, या क्लाइंबिंग में बहुत सारा जानवर जो क्लाइंब करता है, स्क्वायरल है, कैट है, बहुत सारे जानवर जो क्लाइंब करती है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप देखेंगे, ठीक है, क्लोज टाइप, हार्टफोर्ड चैम्बर, ठीक है, आरबीसी, हाँ इंपॉर्टेंट बात है, मैमल्स की आरबीसी दुनिया में सबसे छोटी होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं रहेगा, और अदर सेल ऑर्गेन, ताकि वो सरफेस एरिया को, ताकि जो है सारे सेल ऑर्गेनेल को ख़त्म करके, जिंदा रहेगा आरबीसी, जिंदा रहेगा, लेकिन सारे सेल ऑर्गेनेल को ख़त्म करके, न्यूक्लियस वगैरह को ख़त्म कर करके वो स्पेस बनाया जाता है, उस स्पेस में क्या रखा जाता है, हीमोग्लोबिन रखा जाता है, ताकि गैसेसियन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना। बाकी ये तो आप जो समझ ही रहे हैं, डाइशियस होगा, इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, और मैमल्स क्या देता है, बच्चा देता है, दैट इज़ विविपेरस, है ना। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कौन वो एक्सेप्शन है तुम्हारा, वही ऑर्निथोरिंकस, ठीक है, ऑर्निथोरिंकस का मतलब वही प्लेटिपस, ठीक है, प्लेटिपस मतलब जो अंडा देता है, प्रोटोथीरिया है ये, प्लेटिपस जो अंडा देता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ज़रा सा एग्जाम्पल देखेंगे, रुक जाना एक सेकंड, बस हो ही गया। देखो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं पुराना मैमल्स, इधर देखोगे सब लोग, पुराना मैमल, दैट इज प्रोटोथीरिया, है ना, प्रोटोथीरिया, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लेटिपस, यहाँ पर डायग्राम नहीं है, डायग्राम था पता नहीं, आप देखिएगा डायग्राम एनसीईआरटी में, नाम क्या है, प्लेटिपस, पस का मतलब, पस का मतलब पॉड, पॉड का मतलब पैर, प्लेटी का मतलब चिपटा, प्लेटिहेलमिन्थस, प्लेट लाइक, तो इनका पैर अगर देखिएगा तो ये कैसा होता है, एकदम चिपटा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस भी इनका नाम है, ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस। ये प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया के बाद आप आइए मेटाथीरिया में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है, इसके बीच में एक होता है, ठीक है, तो मेटाथीरिया में आप आइएगा, ठीक है, एक यूथीरिया होता है, मेटा थोड़ा एडवांस थीरिया, जैसे कैंगारू, मैक्रोपस, कंगारू का पैर देखा है, पीछे वाला पैर देखा है, छोटा होता है कि बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बड़े पैर वाला जानवर, पस का मतलब पैर, मैक्रो का मतलब बड़ा, मैक्रोपस, ठीक है, कंगारू। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं यूथीरिया, जो मतलब रियल जो मैमल्स हैं। तो यूथीरिया में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज़मीन वाला, पहले पानी वाला देख लेते हैं, उसके बाद जो है कुछ हवा वाला देख लेते हैं, और फिर ज़मीन वाला देखते हैं। पानी में वाला क्या होगा बताइए, डॉल्फिन, डेल्फाइनस, डॉल्फिन नॉट अ फिश, डेल्फाइनस डॉल्फिन, बैलेनोपेट्रा ब्लू व्हेल, बैलोनेपेट्रा ब्लू व्हेल, ठीक है ये। तो डेल्फाइनस डॉल्फिन, बैलोनेपेट्रा। आपको पता है दुनिया में अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में कौन से जानवर ने सबसे ज़्यादा अटैक किया है इंसानों पे, अटैक नहीं, डॉल्फिन बेचारी अटैक नहीं करती है, सबसे ज़्यादा अटैक जो किया है ना, वही द ग्रेट वाइट शार्क ने किया है, कैराडॉन, द ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है, इसने जो है, ठीक है, ये मतलब बड़े जानवर ने। अच्छा वैसे जो है ये तो, लेकिन सबसे ज़्यादा मारा किसने है इंसान को,
अटैक तो किया, सबसे ज़्यादा किल किसने किया है, जान सबसे ज़्यादा किसने लिया है? नहीं, सबसे ज़्यादा जान लिया है मच्छरों ने जी। काट काट के ऐसी सी बीमारी फैलाया है ये बीमारी जो है ये डेंगू फैला दिया, मलेरिया फैला दिया, ठीक है, और जो है फाइलेरिया जैसा जान इसी ने लिया, ठीक है। तो खैर, तभी हम लोग किसकी बात कर गए, पानी की बात हो गई, डेल्फाइनस, बैलोनोपेट्रा, ब्लू व्हेल, डेल्फाइनस, डॉल्फिन। अब बात करते हैं किसकी, उड़ने वाले, टेरोपस, ठीक है। क्या बोले, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़ एक तरह की चीज़ है, ठीक है, चमगादड़ तरह की चीज़ है, फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस, ठीक है। आप लोग का भी पस का मतलब, ठीक है, पस का मतलब पैर, टेरो एक वर्ड आया है, टेरो वर्ड आया है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, हाँ टेरिडोफाइटा। तो टेरो, वहीं से आप लोग पता करिएगा इसके बारे में, दोनों में रिलेशन क्या है, टेरोपस और टेरिडोफाइटा है रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैट हो गया। उसके बाद अब ज़मीन वाले जानवर को देखते हैं, ठीक है, ज़मीन वाले जानवर को देखिएगा। सबसे पहले चूहा, रैटस, रैटस, चूहा को कौन खा जाता है, बिल्ली, बिल्ली को आप क्या बोलिएगा, फेलिस डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस पालते हैं लोग, फेलिस डोमेस्टिकस, बिल्ली, कैट, कैट, रैटस, रैटस को खा गया फेलिस डोमेस्टिकस, फेलिस डोमेस्टिकस को कौन खा जाता है, कैट को कौन मार देता है, कुत्ता, तो हो जाएगा कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है, कैनिस फैमिलियर, फैमिली में रह सकता है कुत्ता, रखते हैं लोग, कैनिस, कैनाइन बड़ा होता है, कैनिस फैमिलियरिस। अच्छा, कुत्ते को जो है, ठीक है, वो कौन सही करता है, कुत्ता छेड़ता रहता है, एक लात गलती से मारा, कुत्ता पागल, एक ही लात में है, कौन, बोलो जल्दी बोलो, अरे घोड़ा, देखा ना, कुत्ता भौं करता है, एक लात गलती से मार देता है, कुत्ते का स्कल सब टूट जाता है, या तो पागल है, पागल ही हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़ोर से मारता है। तो एक्वस, वो क्या हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है, घोड़ा, एक्वस। घोड़े को जो है कौन खा जाता है, घोड़े को अगर मान लो जंगल में रहा तो कौन खा जाएगा, अरे टाइगर, जिसको कहेंगे टिग्रिस, या लायन, जिसको कहेंगे लियो, है ना, टाइगर, टिग्रिस, लायन, लियो, उसको खा जाएगा। लायन और टाइगर किससे सही रहता है, डरता है कि एलिफेंट से, एलिफैस, एलिफेंट, और एलिफेंट किससे सही रहता है, इंसान से नहीं, एलिफेंट अगर पगलाता है तो सिर्फ एक जानवर उसको सही करता है, कैमल, कैमलस, देखते होगे, हालांकि अब तो ट्रेंड बन गया है, लेकिन पहले कैमल के साथ, एलिफेंट के साथ जो है वो कैमल इसीलिए याद है क्योंकि एलिफेंट का कभी एंड्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, तो पागल हो जाता है वो, आए दिन एलिफेंट पगलाता रहता है, देखियो ना, आए दिन पागल हो जाता है। उसको कौन सही करता है, कैमल। एक बार कैमल जो है यहाँ पगलाया हाथी, एक बार जो है उसका कान पकड़ता है मुंह से, हाँ कान पकड़ेगा पट से, एकदम कैम, ठीक है, एकदम एलिफैस जो है, ठीक है, ठीक है, मेरे पापा की तौबा, कभी बदमाशी नहीं करेंगे, छोड़ दो भाई, कान छोड़ दो, ठीक है, ठीक है भैया, कान प्लीज, ठीक है। तो खैर जो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, वो कैमल। बोलिएगा सबसे पहले एग्जाम्पल में, ठीक है, बोलिए एक, ठीक है, पहला जो है वो ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस, दूसरा जो है बड़े पैर वाला मैक्रोपस, कंगारू, उसके बाद फिर यूथीरिया में रियल टाइप का मैमल्स, सबसे पहले पानी वाला डेल्फाइनस, बैलोनोपेट्रा, टेरोपस, ठीक है, और उसके बाद रैटस, रैटस, फेलिस डोमेस्टिकस, कैनिस फैमिलियरिस, फैमिली में रखा जाता है कि पाला जाता है कि नहीं, तो कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है, और आगे आइए एक्वस, और कौन खाया उसको, हॉर्स को, लियो या टिग्रिस, और लियो टिग्रिस किससे सही रहा, एलिफैस, एलिफैस किससे सही, कैमलस। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एनिमल किंगडम जो है वो पूरा रिवाइज, ठीक है, इतने में आपका वो हो जाएगा। मेरी बात जो है, ठीक है, जब बढ़ाएं तो इधर नहीं देखिएगा, मेरी बात हमको सुना करिए, जब हम हाथ ले जाएं उधर तब हाथ पे देखिए। ये जो हुआ जो है ना, ठीक है, ऑनलाइन में कि सीधे यही पकड़ लिया, ये वाला रास्ता पकड़ लिया लोगों ने, यही एंडल, देखो हार्ट, 4 चेम्बर, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, यहीं पर ऑनलाइन फेल किया है, ख़ास करके क्रैश कोर्स में, यहीं पर जो, ठीक है।